जल पीने के बाद गजेंद्र उस सरोवर के अंदर प्रवेश कर गया और उस सरोवर के जल को अपने पैरों से हिलाने लगा और वह जल गंदा होने लगा। नीचे की जमा हुई मिट्टी ऊपर आने लगी, पूरा सरोवर मिट्टी ही मिट्टी में गंदा हो गया। और उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था। उस ग्राह ने देखा कि मेरे घर को गंदा करने वाला ये कौन है। हमारा यदि हमारे घर में कोई आए और अगर द्वार पर कचरे की बाल्टी डाल जाए तो हमें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा। कोई हमारे घर में कचरा फेंक जाए तो हम उसे डांटेंगे या नहीं डांटेंगे? भैया ये क्या कर रहा है, क्यों हमारे घर को गंदा कर रहा है? गजेंद्र ने सोचा हमारा इतना निर्मल सरोवर पवित्र जल जिसको इतना गंदा करने वाला ये कौन है, इसे अवश्य दंड दूंगा। और गजेंद्र का पैर आकर ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि मुझ में 100 हाथियों का बल है, कोई छोटा मोटा जीव होगा अभी छोड़कर चला जाएगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन गजेंद्र को पता नहीं था कि मुझे आकर के ग्राह ने पकड़ा है। और यदि पृथ्वी पर होता तो गजेंद्र में बल अधिक था, लेकिन जल जंतु होने के कारण, क्योंकि अपनी अपनी ठोर पे सबको लागे दाव, जल में गाड़ी नाव पर, थल में गाड़ी नाव। अपने अपने स्थान पर बल की अधिकता हो जाती है, इसलिए जल जंतु होने के कारण सरोवर में ग्राह का बल अधिक हो गया। और ग्राह गजेंद्र को पकड़ के महाराज खींचता खींचता सरोवर के बीच में ले गया। गजेंद्र अपना बल का प्रयोग किया और फिर सरोवर के किनारे तक आ गया। फिर ग्राह ने गजेंद्र को खींचना प्रारंभ किया, फिर सरोवर के बीच में ले गया। धीरे धीरे गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। गजेंद्र जब कमजोर होने लगा तो अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को पुकारने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है, मैं जल में डूब रहा हूँ। पुत्र और पत्नियों ने सूंड से सूंड लगाई और सूंड से सूंड मिलाकर खींचना प्रारंभ किया। लेकिन 1 महीना गुजर गया, तिल भर भी गजेंद्र हिला नहीं, तिल भर भी गजेंद्र को हिला नहीं पाए। जब महाराज 1 महीना निकल गया तो गजेंद्र के परिवार ने गजेंद्र की सूंड से सूंड हटाई और वहां से जाने लगे। गजेंद्र कहने लगा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पत्नियां हो, मेरा परिवार हो, मेरी रक्षा करो। आज मेरे प्राण संकट में हैं, मैंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए बर्बाद किया और तुम इस अवस्था में मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरे प्राणों को बचाओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन आज किसी ने गजेंद्र की पुकार सुनी नहीं। और ध्यान दीजिए सज्जनों, ये ग्राह और गजेंद्र कोई और नहीं, ये गजेंद्र आप और हम ही गजेंद्र हैं। और ग्राह कोई और नहीं, जरा अवस्था बुढ़ापा ही ग्राह है। जब ग्राह रूपी बुढ़ापा आकर इस गजेंद्र रूपी मानव को पकड़ता है तो कुछ दिन तो परिवार वाले साथ निभाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जब समय अधिक निकल जाता है तो धीरे धीरे परिवार वाले भी अकेला छोड़ देते हैं। अब महाराज कब तक सेवा करते रहे, अब कब तक हमारा समय बर्बाद करते रहे। धीरे धीरे पुत्र पत्नी सब साथ छोड़ देते हैं। आज गजेंद्र समझ गया कि ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में लागे मीत। आज गजेंद्र समझ गया कि जब जीव पर दुख आता है, कष्ट आता है तो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, और जब जीव पर सुख आता है, थोड़ी धन दौलत आ जाए, थोड़ा वैभव आ जाए तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बिल्कुल निकट आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये हम सभी के जीवन का परम सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जब जीव के ऊपर सुख आता है, थोड़ा धन दौलत ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा हो जाए तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बिल्कुल निकट आ जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे बिल्कुल खास रिश्तेदार हैं। और जब जीव पर कष्ट आता है, जब जीव पर दुख आता है, गरीबी आती है तो सगा भाई भी साथ छोड़कर के चला जाता है। संत कहते हैं गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं।